हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेज में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये इंग्लिश का टेस्ट नंबर 5 है। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं और स्कोर बताना है लास्ट में आपको 15 में से कितने ठीक हुए। ठीक है। और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप इस चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर दीजिए। ही डैश आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, गो वेंट गॉन गोज। बताइए। जब भी आपको दोस्तों यानी कि एवरी डे, यानी ये किसकी बात कर रहा है, यानी कि एवरी डे प्रत्येक दिन वह बाहर जाता है वो करने, यानी टहलने के लिए बाहर जाता है। ठीक है। तो क्या लगे, यानी कि वह उसकी आदत है, हैबिट है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है। किसकी? प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पे ही यानी कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगेगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही क्या सिंगुलर है, तो ही के साथ गो तो लगेगा नहीं। ठीक है। वेंट भी नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी गोज लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आंसर दीजिए सेकंड का। सुमित डैश ट्रूथ, सुमित डैश ट्रूथ। बताइए इसका क्या लगेगा। यानी कि सुमित है वो हमेशा सही यानी सत्य बोलता है। ठीक है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो यानी स्पीक स्पीक्स यानी स्पीक्ड या इज स्पीकिंग। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सुमित डैश ट्रूथ, स्पीक स्पीक्स स्पीक्ड इज स्पीकिंग। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए। तो गाइज सुमित क्या है, यानी उसकी आदत है यानी सत्य बोलने की, कभी वो झूठ नहीं बोलता। तो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे सुमित क्या सिंगुलर है, तो स्पीक भी नहीं आएगा, तो और ये स्पीक्ड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी इज स्पीकिंग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो आप आसानी से। यानी ठीक है, स्पीक्ड, सुमित स्पीक्ड, स्पीक ट्रूथ, सुमित स्पीक ट्रूथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का दीजिए करेक्ट आंसर दीजिए। कोजिंग और एंडिंग इन डेथ। बताइए इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ग्रूसम, ग्रूसम, फोस्टर, फेटल, ग्रोटेस्क्यू। बताइए ग्रूसम, फोस्टर, फेटल एंड ग्रोटेस्क्यू। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से 3 का दीजिए। तो गाइज 3 का राइट आंसर दीजिए। यानी मृत्यु का कारण, मृत्यु का कारण बनना या समाप्त होना, मृत्यु का कारण बनना या समाप्त होना। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी फेटल यानी घातक है, घातक। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाए, फेटल यानी कोजिंग एंडिंग इन डेथ, यानी उसको क्या कहेंगे, फेटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का दीजिए फटाफट से आंसर दीजिए 4 का। ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 to 79 ईयर्स ओल्ड, उसको क्या कहेंगे। यानी कि ऐसा पर्सन यानी कि जिसकी एज है यानी 70 से 79 के बीच में हो, उसको क्या कहेंगे। ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दीजिए, इसको क्या कहेंगे। ठीक है। तो इसका पहला स्पेटुआ जेनेरिया, स्पेचुआ जेनेरिया, एज्ड या पेंशनर या ओल्डी। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए। स्पेचुआ जेनेरिया या एज्ड या पेंशनर ओल्डी। ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी 70 वर्ष की आयु, यानी कि अवस्था वाला मनुष्य, 70 वर्ष की आयु वाला मनुष्य, उसको क्या कहेंगे गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसको क्या कहेंगे, स्पेचुआ जनेरिया इज करेक्ट आंसर। स्पेचुआ जनेरिया यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेचुआ जनेरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का दीजिए, यानी कि 5 का दीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है आपको। ठीक है। गुड ग्रेसियस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है। इट इज स्नोविंग ही सेड, यानी उसने कहा कि अच्छा है बर्फबारी हो रही है, उसने कहा अच्छा है बर्फबारी हो रही है। गुड ग्रेसियस इट इज स्नोविंग ही सेड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है। तो गाइस जब भी आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो किस में चले चेंज होगा, ये एक्सक्लेम से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो देखिए कौन किस किस में दे रखा है एक्सक्लेम, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आएगा, सी बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम विथ एस्टोनिजमेंट दैट, यानी कि यहाँ पे इट इज है, इज जब भी आपको इज और एम और आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में चेंज होगा। ठीक है। वाज वर्ब में चेंज होगा। ठीक है। ये किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में चेंज होगा। ठीक है। तो देखिए इट वॉज स्नोविंग। ठीक है। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ही एक्सक्लेम यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ही एक्सक्लेम विद एस्टोनिशमेंट दैट इट वाज स्नोविंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इट इज एम आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में चेंज होगा। ठीक है। यानी प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है यानी पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट 6 का बताइए फटाफट से दीजिए करेक्ट आंसर।
सी सैड यानी कि इसका सी सैड इट इज़ माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। बताइए इसका करेक्ट आंसर दीजिए, 6 का दीजिए क्या होगा। यानी मैंने अभी बताया था इज एम आर किस में चेंज होगा, वाजवर में चेंज होगा। दीजिए ऑप्शन में कहाँ है वाजवर। सी सैड यानी सी सैड इट इज़ माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। ठीक है, बताइए फटाफट से। यानी कि इसमें इज एम आर, यानी इज एम आर किस में चेंज होगा, वाजवर में चेंज होगा। इज एम आर किस में चेंज होगा, यानी वाजवर में। ठीक है, वाज और वर में चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए वाजवर कहाँ है, एक तो यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें है। ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इज आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीक यानी कि द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वीक नहीं चेंज किया इसने, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा हमारे पास एक, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी सेड दैट इट वॉज आ गया हर बर्थडे द फॉलोइंग वीक्स, यानी नेक्स्ट वीक को किस में चेंज होंगे, चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। और इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, करेक्ट हो गया यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, बताइए 7 का दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। सी सैड आई विश कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, यानी सी सैड आई विश कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई। ठीक है, तो इसका दीजिए, यानी कि ये इच्छा सूचक वाक्य है। कौन सा इच्छा सूचक वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं तितली की तरह उड़ूँ। उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं तितली की तरह उड़ूँ। ठीक है, तो ये विश की बात कर रही है। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन ये विश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विश यानी वो इच्छा सूचक वाक्य है। कौन सा इच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य है। कौन सा इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य है। ठीक है, वो विश कर रही है। ठीक है, यानी कि वो भगवान से विश कर रही है। और प्रे यानी प्रे, इसमें दो से, ये ऐसे वाक्य है दो चीज़ों से स्टार्ट, एक तो विश्ड WIS विश्ड और प्रे PRAYED प्रे, प्रेड से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसमें दैट कंजक्शन लग जाएगा। ठीक है, तो ही सेड का हिस्से यहाँ पे क्या आएगा, विश से स्टार्ट हो, एक्सक्लेम नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब विश से बचा, विश दैट आई सी विश दैट। ठीक है, अब आगे देखिए, और यहाँ आई किस में, आई यानी कि आई यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई का सी हो जाएगा, आई का दैट सी, यहाँ पे आई दे रखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी विश दैट सी कुड फ्लाई लाइक द बटरफ्लाई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से। ठीक है, द गर्ल्स एट ए मैंगो यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी आपको एक्टिव पैसिव बनाते समय, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, यानी वाज वर्ब में। ठीक है, वाज और वर्ब में चेंज करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगेगा और प्लस सब्जेक्ट लगेगा। देखिए यानी कि वाज कहाँ दे रखा है, वाज देखिए, वाज इसी में दे रखा है, इसमें भी नहीं है, ये काट दीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट कीजिए, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ईजी, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा, एलिमिनेट करके आंसर निकल जाएगा आराम से, बहुत ईजी है। ठीक है, तो वाज यानी इज एट क्या सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगी। वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगी। और वाज वर्ब के साथ यानी वर्ब की, यानी कि मैंगो वाज एटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लग जाएगा, द गर्ल्स यस्टरडे। ठीक है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। 9 का दीजिए सबके सब। योर मैनर्स इरिटेट मी, योर मैनर्स इरिटेट मी, जब भी आपको यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, जब भी आपको यानी कि दी जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करेंगे, इज एम आर में, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर में चेंज करेंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लग जाएगा, और फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। देखिए किस सेंटेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे इरिटेटिंग दे रखा है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए, और यह भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे दो अपन के पास। ठीक है, दो ऑप्शन बचे। ठीक है, तो याद देखिए, आई यानी मी का आई हो जाएगा, एम आएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है। इरिटेट सी है, बाई भी सी है, और माई है, मी का माई हम कौन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो थोड़ी बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। आई एम इरिटेट बाई योर मैनर्स, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया, एलिमिनेट करके आराम से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों एलिमिनेट कीजिए, आई एम इरिटेट बाई योर मैनर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिए, फटाफट से दीजिए, 10 का आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है,
10 का आंसर आना चाहिए फटाफट से, ठीक है। रोमन एम्पायर टर्न द conquest into credit and thus began dash world the first private corporation, it the first credit crisis and central bank। तो गाइस इसका राइट आंसर कौन सा होगा? द एन द ए द, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। रोमन एम्पायर क्या नाउन है, यानी कि जो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, यानी दा लगेगा, ठीक है, ये तो ठीक है। और वर्ल्ड से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड से पहले यानी द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। रोमन एम्पायर, द रोमन एम्पायर टर्न दैट कॉन्क्वेस्ट इनटू द एंड दस बिगन द वर्ल्ड एंड प्राइवेट, यानी फर्स्ट प्राइवेट कॉर्पोरेशन, द फर्स्ट क्रेडिट क्राइसिस एंड सेंट्रल बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यानी 11 का दीजिए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। डैश मैन नोज हिज ड्यूटीज, डैश मैन नोज हिज ड्यूटीज, बताइए करेक्ट आंसर। ऑल मनी एवरी फ्यू, बताइए ऑल मनी एवरी फ्यू, करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एवरी आएगा, ठीक है। एवरी मैन यानी प्रत्येक, एवरी का प्रयोग होता है यानी कि किसी समूह के, यानी प्रत्येक समूह की बात करता है, ठीक है। तो यानी कि मैन यानी सारे आदमी की बात करें, यानी सारे आदमी यानी कि अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। एवरी मैन नो हिज ड्यूटीज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, करेक्ट हो। यहाँ तक क्लियर सब सेशन को, एक बार सब सेशन को लाइक कर दें, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। बताइए 12 का दीजिए। Putting today a price on tomorrow is another characteristics डैश मनी, बताइए इसका करेक्ट आंसर दीजिए 12 का। ऑफ, इन, एट और क्या ऑन, बताइए करेक्ट आंसर दीजिए 12 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 12 का, फटाफट से आंसर आने चाहिए, ठीक है। यानी कि पुटिंग टुडे प्राइज ऑन टुमारो इज अनोदर करेक्टरिस्टिक डैश मनी। मनी यानी मनी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। मनी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव वस्तु है, सजीव नहीं है, निर्जीव वस्तु है, ठीक है। तो जब भी निर्जीव वस्तु के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओप का यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओप, ठीक है। पुटिंग टुडे द प्राइज ऑन टुमारो इज अनोदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। मनी पैसा, यानी पैसे, पैसा क्या निजी वस्तु है, ठीक है। तो ओप का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। इंटरेस्टेड रेट एंड मोर्गेज आर द प्राइस पुट डेज टाइम एक्सप्रेस थ्रू द मनी, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। एंड 13 का करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इंटरेस्टेड रेट एंड मोर्गेज आर द प्राइस पुट डेज टाइम एक्सप्रेस थ्रू द मनी, ठीक है। तो काइज क्या, कौन सा राइज, यानी पुट यानी कि प्राइस क्या है, बढ़ रहे, और पुट ऑन आएगा, ठीक है। पुट ऑन टाइम एक्सप्रेस थ्रू द मनी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट 14 का आंसर दीजिए, 14 का आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि ये मॉडल से रिलेटेड है। यू डैश नॉट ड्राइव फास्ट, यानी तुम्हें तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए, तुम्हें तेज ड्राइव नहीं कर, देयर इज स्पीड लिमिट, यहाँ पे स्पीड लिमिट है, तुम्हें इसलिए तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे निषेध की बात कराए, यानी कि कंपल्सन है, यानी नेसेसरी है, यानी कि तो देयर इज स्पीड लिमिट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मस्ट, नीड, विल, सेल, बताइए फटाफट से 14 का राइट आंसर दीजिए। गाइस इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, यानी मस्ट का प्रयोग होगा। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, ठीक है, करेक्ट हो गया, मस्ट आएगा, ठीक है। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज ए स्पीड लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट 15 का दीजिए, फटाफट से इसके दीजिए। मिजल्स डैश बी क्वाइट डेंजरस, मिजल्स डैश बी क्वाइट डेंजर, ठीक है। मिजल्स एक बीमारी का नाम है, यानी कि जो रोग हो जाए, खसरा बीमारी, जैसे शीतला रोग हो जाता है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है। तो केन में मस्ट सेल, बताइए फटाफट से राइट आंसर दीजिए सबके सब, ठीक है। मिजल्स एक बीमारी का नाम है। मिजल्स कैन बी क्वाइट ए डेंजर, मिजल्स क्या है? यानी कि खतरनाक हो सकती है, ठीक है। यानी मिजल्स एक बीमारी है, क्या वह खतरनाक हो सकती है? तो क्या आएगा? केन आएगा, यानी कि केन आएगा, क्या? केन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी मिजल्स कैन बी क्वाइट डेंजर्स, ठीक है, क्वाइट डेंजर्स, ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक, केन आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबके सब, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट का क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए, सबको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। द बॉय जंप्ड डैश द सोफा ऑफ बिलो ऑन इट इन, बताइए करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? होमवर्क लिखिए, डब्ल्यू यानी कि HW लिखिए, आपको आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबके सब इसका आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। द बॉय जम्प्ड डैश द सोफा, ठीक है, ऑफ बिलो ऑन इन, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए इसका, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।